नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4। वैसे आपको पता है कि यार आपके इस साल सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, ठीक है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इससे पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, लेकिन अब इस चैप्टर का नाम चेंज करके सत्ता के नए केंद्र कर दिया गया है, ठीक है। और इस चैप्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने यूरोपीय संघ के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन दोनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आसियान के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है। वैसे इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन की बात करने वाले हैं, जिसमें से यूरोपीय संघ की बात हम कर चुके हैं। दूसरा जो क्षेत्रीय संगठन रहेगा वो है आसियान। अब दोस्तों ये आसियान है क्या? आसियान से हम समझते हैं क्या है। देखिए, आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। एक क्षेत्रीय संगठन का नाम है और आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन। यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है उसको हम क्या बोलते हैं? आसियान बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आसियान क्षेत्रीय संगठन है इसकी स्थापना कब और किन देशों ने की थी? तो देखिए, इस संगठन की जो स्थापना है 1967 में की गई थी और बैंकॉक घोषणा पत्र पे 5 देशों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। बैंकॉक जो है आपको पता है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और वहीं पे 5 देशों ने क्या किया था? इस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान की नींव डाली थी, आसियान की स्थापना की थी। सबसे पहले हम उन 5 देशों की बात कर लेते हैं। 5 देशों के नाम आप जरूर याद कर ले। तो इसमें सबसे पहले इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस और चौथा सिंगापुर और 5वां है आपका थाईलैंड, ठीक है। ये 5 देशों ने मिलकर आसियान की नींव डाली थी। अब बाद में क्या हुआ कि इसमें 5 देश और शामिल हो गए, यानी कि आसियान के टोटल कितने सदस्य हो गए? 10। 5 देश और जो बाद में शामिल हुए उनकी हम बात करें तो ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये कुल मिला के 10 देश है जो कि आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें शामिल है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले समझना है कि यार ये वैश्विक स्थिति की अगर हम बात करें, विश्व के मानचित्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। हम कहाँ दिखाएंगे, इसका लोकेशन क्या है? तो चलिए यार मैप में चलते हैं। सीधा मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि यार इसका लोकेशन है कहाँ आखिरकार। सुबह आप यहाँ पे वर्ल्ड का मैप देख पा रहे हैं। तो वर्ल्ड के मैप में अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ये आपको एशिया महाद्वीप दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये सारे देश जो है एशिया महाद्वीप में आ जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि रूस का कुछ भाग जो है भाई एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो जैसे हम एशिया महाद्वीप की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पे अगर हम इस मैप को थोड़ा जूम करके समझने की कोशिश करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एशिया महाद्वीप की अगर हम 4 दिशाओं की बात करें, 4 दिशाओं को अगर हम समझें तो भाई आपको पता है कि ये मान लो कि भाई ये उत्तरी एशिया हो गया, इधर नीचे दक्षिणी एशिया, ये आपका पूर्वी एशिया और इधर आपका पश्चिमी एशिया, है ना। इसी तरीके से आप मैप में दिशा को समझते हैं। तो नीचे अगर आप देखें, जैसे भारत जैसे देशों की हम बात करें, पाकिस्तान जैसे देशों की बात करें, हम नेपाल जैसे देशों की बात करते हैं, श्रीलंका जैसे देशों की बात करें, बांग्लादेश की बात कर ले हम, तो ये सब दक्षिण एशिया में आ जाते हैं, है ना। लेकिन आप अगर इधर नीचे की तरफ ये देश देखें, ये सारे देश आपको दिख पा रहे होंगे, तो भाई ये ऐसे देश है जो कि दक्षिण एशिया में तो है लेकिन पूर्वी एशिया में भी है ना, थोड़ा सा पूर्व साइड में भी है और दक्षिण में भी है। इसीलिए इन सभी देशों को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। दूसरे मैप में आपको मैं ज़्यादा अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो मैप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो इस मैप में आपको ज़्यादा अच्छे से सभी देश दिख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप अगर दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की अगर बात करें तो इसमें आपका म्यांमार हो गया आपका, है ना, लाओस आपको दिख पा रहा होगा, थाईलैंड है आपका, कंबोडिया है, वियतनाम है ना, ब्रुनेई दारुसलाम है आपका, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। तो ये सारे फिलीपींस आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। तो ये सभी देश किस में आ जाते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में आ जाते हैं, है ना। अगर इसमें आपको आप देखिए ऊपर आपको चीन दिख रहा होगा, तो चीन तो वैसे ऊपर है, ठीक है, इसको हम दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल नहीं करते हैं। तो ये सभी देश आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया में बताने हैं। सो दोस्तों ये आप यहाँ पे आसियान का प्रतीक चिन्ह यानी कि आसियान का झंडा देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप बीच में अगर देखिए तो भाई बीच में क्या है? धान की ना 10 बालियाँ दिखाई गई है, ठीक है। कितनी बालियाँ दिखाई गई है? 10। और आपको पता है कि भाई आसियान के टोटल कितने सदस्य देश है? 10 सदस्य देश है। तो 10 देशों के बीच में जो एकता है और जो मित्रता है उसका प्रतीक ये 10 धान की 10 बालियों को माना जाता है। और इसको किसने घेर रखा है? तो एक वृत्ताकार गोला आपको दिख पा रहा होगा, इसने घेर रखा है। और ये कहीं ना कहीं इन 10 देशों की एकता को दर्शाता है, जो एकजुट है उस चीज़ को दर्शाता है ये वृत्ताकार, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें।
दोस्तों हम बात करते हैं कि आसियान की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, यानी कि आसियान की स्थापना क्यों की गई थी। तो देखिए, अगर हम आसियान की स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो थोड़ा सा हम ना 1945 के आसपास की घटनाओं की बात कर ले। तो देखिए 1945 से अगर पहले की हम बात करें, आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था 1945 में हुआ था। तो 1945 से पहले की अगर हम बात करें तो ये जो आसियान के जो देश थे ना, उनको यूरोपीय देशों ने गुलाम बनाया। जापान ने क्या किया, इनको अपना गुलाम बनाया। और जब मतलब एक तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया 1945 में, तो उसके बाद भी इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याओं की अगर हम बात करें तो भाई विकास करना है अपना, है ना, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, इसके अलावा गरीबी जैसी समस्याएं हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं इन देशों के सामने मौजूद थी। तो इन सभी देशों ने सोचा कि भाई अपने इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना एक संगठन बनाना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, अपना विकास कर सकें। और इसी कारण क्या हुआ, आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है उसकी स्थापना की गई थी। तो आसियान की स्थापना के 3 से 4 प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो भाई ये था कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा आर्थिक विकास को क्या करना है, बहुत ज़्यादा तेज करना है। जो कानून व्यवस्था है और जो एक तरीके से शासन व्यवस्था है उसको क्या करना है, सुधारना है। और शांति को बढ़ावा देना है। कहीं ना कहीं जितने भी आसियान के देश है दुनिया में, पूरे दुनिया में ही कहीं ना कहीं ये शांति की स्थापना करने के लिए अपनी पहल करते हैं। तो ये सभी उद्देश्य है आसियान की स्थापना का। दोस्तों इसमें एक आसियान शैली को भी हम समझ लेते हैं। आसियान शैली है क्या? देखिए, आसियान शैली में हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिसमें आसियान ने क्या किया है, हर एक विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से समाधान करने की कोशिश की है, टकराव को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की है। और इस कारण उसने क्या किया, पूरी दुनिया में काफ़ी यश कमाया, काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया। और इसकी जो ये एक तरीके से कदम है कि शांति को बढ़ावा देने का, हर एक विवाद को शांति से सुलझाने का, इसी को हम क्या बोल देते हैं, आसियान शैली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आसियान के 3 स्तंभ की। ये 3 स्तंभ क्या है? तो आसियान ने क्या किया, 2003 में एक तरीके से अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए, अपने सदस्य देशों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 स्तंभों की, यानी कि 3 समुदायों की रचना की, निर्माण किया। ठीक है, इन 3 स्तंभों की अगर हम नाम की बात करें, यानी कि 3 समुदायों की अगर हम नाम की बात करें तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना की गई थी। अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, इन तीनों ही समुदाय के अलग अलग जो भी उद्देश्य हैं, यानी कि जो विशेषताएं हैं, उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आसियान सुरक्षा समुदाय की विशेषता की बात कर लेते हैं। सुरक्षा से समझ में आता है कि भाई विशेषकर जो शांति व्यवस्था है उसको बढ़ावा देना है। अपने देश जो है, आसियान में शामिल जितने भी देश हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विशेषकर आसियान के जो देश है उनके बीच में शांति व्यवस्था कायम रह सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2003 तक आसियान ने बहुत सारे ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करवाए अपने देशों के, मतलब हस्ताक्षर किए बहुत सारे देशों ने, जिससे क्या हो सके, देशों के बीच में शांति, सहयोग, निष्पक्षता जैसे जो मतलब मुद्दे थे उन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। देश के संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान किया जा सके, इसके लिए सभी देश क्या थे, वचनबद्ध थे। ठीक है, ये तो हो गया भाई आसियान सुरक्षा समुदाय की बात। अब हम बात कर लेते हैं आसियान आर्थिक समुदाय की। तो देखिए, आसियान आर्थिक समुदाय की बात करें तो आसियान की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का आकार बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर इसके विकास की बात करें ना तो भाई विकास काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से हो रहा है। ठीक है, और साझा बाजार को जो देशों के बीच में जो साझा व्यापार है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है और आर्थिक विवादों को सुलझाना भी एक तरीके से आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। ठीक है, अब बात करें आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय की, तो भाई सिंपल सी बात, इसमें कोई खास आपको जानकारी देनी नहीं है। आसियान जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस समुदाय की स्थापना किया था। दोस्तों हम बात करते हैं आसियान विजन 2020। ठीक है, जो आसियान ने क्या किया था, अपना विजन रखा था, लक्ष्य रखा था 2020 तक, जिसको वो पाना चाहता है। ठीक है, तो आपको पता है भाई 2020 तो वैसे बीत चुका है, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन आपके टॉपिक में कराया जाता है। तो देखिए, आसियान विजन 2020 का एक मुख्य जो भूमिका ये था कि आसियान 2020 में क्या करेगा, पूरे विश्व में एक बहिर्मुखी भूमिका निभाएगा, है ना, मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका पूरे विश्व राजनीति में निभाएगा एक तरीके से। और ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आसियान की एक विशेष शैली है। आसियान क्या करता है, हर एक समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से करता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हम पूर्वी तिमोर की समस्या की बात करें, आसियान ने क्या किया, पूर्वी तिमोर की समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे से किया था। इसके अलावा कंबोडिया संकट है उसको भी बहुत आसानी से और मतलब अच्छे से सुलझाया था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 2020 आते आते तक आसियान एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाना स्टार्ट कर देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, आसियान विजन 2020 बोलते हैं।
अब आखिर में हम बात करेंगे भाई कि आसियान जो है उसका भारत के साथ क्या मतलब संबंध की हम बात कर सकते हैं, या फिर भारत आसियान को किस नज़रिए से देखता है, ठीक है ना। देखिए शुरू में क्या था ना कि भारत आसियान को उतना महत्व नहीं दिया, उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने संबंध आसियान के देशों के साथ सुधारने स्टार्ट कर दिए, व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ, 1991 में भारत द्वारा पूर्व चलो की नीति को अपनाया गया है ना, और पूर्वी एशिया के जो देश थे उनके साथ क्या किया गया, अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की गई। और भारत ने 2 आसियान देश के जो सदस्य हैं, जिसमें सिंगापुर का नाम आप बताएंगे और थाईलैंड का नाम बताएंगे, उनके साथ क्या किया, मुक्त व्यापार पर समझौता भी कर रखा है, मतलब किया है। और साथ ही साथ भारत आसियान से भी जितने आसियान के और जो दूसरे देश हैं उनके साथ भी मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आसियान और भारत के जो संबंध है उसके बारे में आप बताएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिया है। आसियान वाला टॉपिक आपका पूरा खत्म हो गया। आसियान के टॉपिक में जो भी आसियान जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें जो भी चीज़ें बता रखी थी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। बाकी आगे मैं चाइना के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चाइना के जो भी विकास की जो भी पॉलिसी है, जो भी विकास के लिए जो भी कदम उठाए हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आगे आपको क्या करना है भाई, इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले यार। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।